बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीन के बीजिंग शहर की एक 16 साल लड़की के साथ किसी ने ज़बरदस्ती जना किया। मुजरिम जना करने के बाद भाग गया और किसी को इसकी खबर तक ना हुई कि इस लड़की के साथ किसने जना किया है। ये खबर आग की तरह फैल गई जब इस वाक़ये की खबर अवामी जमहूरियत चीन के बानी चेयरमैन माओज़ी वोंग को मिली तो वो अपने साथियों और अहलकारों के साथ इस लड़की की खबर गिरी के लिए इसके घर आया। चेयरमैन माओ ने लड़की को प्यार देते हुए कहा, बेटी फिक्र मत करो, मैं आपको इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा। चेयरमैन माओ ने लड़की से पूछा कि जब मुजरिम तेरे साथ ज़बरदस्ती जना कर रहा था तो तूने चीखो पुकार की? लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मैंने लोगों को ज़ोर ज़ोर से अपनी मदद के लिए बुलाया पर मेरी मदद करने के लिए कोई भी ना आया। चेयरमैन माओने ने कहा कि अगर मैं आपको कहूँ उसी ज़ोर के साथ दोबारा चीखो पुकारो तो क्या तुम पुकार सकती हो? लड़की ने जवाब दिया, जी हाँ। चेयरमैन माओने ने अपने एहलकारों को आधा किलोमीटर के फासले पर खड़ा होने का हुक्म दिया। इसके हुक्म की तामील की गई। जब एहलकार आधे किलोमीटर के फासले पर जाकर खड़े हो गए तो लड़की को हुक्म दिया गया कि इसी आवाज़ के साथ चीखो। लड़की ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। फिर चेयरमैन माओ ने अपने सब एहलकारों को बुलाया और पूछा कि कहाँ तक इस लड़की की चीख की आवाज़ सुनाई दी गई है। सबने कहा, जी जनाब, हम सबको इसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो चेयरमैन माओ ने अपने सब एहलकारों को हुक्म दिया कि आधे किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी आदमी मिलते हैं सबको गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। जब सब आदमियों को गिरफ्तार करके चेयरमैन माओने के सामने लाया गया, चेयरमैन माओने ने हुक्म दिया कि अगर आधे घंटे के अंदर अंदर मुजरिम की पहचान ना हो सकी तो इन सब मर्दों को कत्ल कर दिया जाए क्योंकि ये सब कसूरवार हैं। जब लड़की ज़्यादती के दौरान चीखी होगी तो इनमें से बहुत से लोगों ने इसकी आवाज़ सुनी होगी। बस इस बात को अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि इन्हीं गिरफ्तार शुदा आदमियों ने इस आदमी की निशानदेही कर दी जिसने इस लड़की से ज्यादती की थी। मुजरिम को पकड़कर चेयरमैन माओने के सामने पेश किया गया। जब मुजरिम को लाया गया तो चेयरमैन माओने ने लड़की को बुलाया, बेटा इधर आओ, इनमें से तुम्हारा मुजरिम कौन सा है? लड़की ने मुजरिम की तरफ इशारा करते हुए बताया, ये वो आदमी है जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। उसी वक़्त हुक्म दिया गया कि इस आदमी को कत्ल कर दिया जाए। हुक्म की तामील की गई। इस तरह 9 उम्र लड़की के मुजरिम को तलाश करके 3 घंटों के अंदर अंदर कत्ल कर दिया गया। इसको कहते हैं इंसाफ। यही वजह है कि चीन को दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार किया जाता है। एक मजलिस में तकरीर करते हुए एक आदमी ने पूछा कि आप काफ़ी देर से तकरीर कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं, ये बताओ कि नमाज में 2 सजदे क्यों अता किए गए हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। फिर ये आदमी कहने लगा, अगर तुमको ये नहीं मालूम तो इतनी लंबी लंबी तकरीरें क्यों करते हो? इतने आलिम फाजिल क्यों बनते हो? तकरीर करने वाले ने कहा, जनाब, मैं ये नहीं मानता कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म है, मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ। इस आदमी ने कहा, फिर सुन, नमाज में 2 सजदे क्यों होते हैं? एक सजदा तो वो है जो अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए सारे फरिश्तों ने सजदा किया। जब वो सजदा करके उठे तो उन्होंने देखा कि सजदा ना करने वाले इब्लीस को ता क़यामत सज़ा सुना दी गई है। फिर फरिश्तों ने एक और सजदा शुक्राना अता किया कि हम अल्लाह ताला की नाराज़गी हासिल करने वालों में से नहीं हैं। तकरीर करने वाले ने कहा, जनाब, आपने मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दिया है, मैं इसकी बारीकी में नहीं जाऊँगा। यहाँ मेरे जहन में एक और बात है, क्या नमाज अदा करते हुए हमारा एक सजदा छूट जाए तो क्या हमारी नमाज कबूल हो जाएगी? इस बंदे ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं कि नमाज कबूल हो जाएगी या नहीं। मैंने कहा, जनाब, क्यों ना हम इस चीज़ों के बारे में इल्म रखें जिससे हमारा वास्ता पड़ता रहता है या पढ़ने वाला है। वो बंदा मेरे साथ तकरीर करने वाले बहसो मुबासा करने लगा। मैं समझ गया था कि लोगों में इल्मियत को हासिल करने और अपने आप की गलती तस्लीम करने की कितनी हिम्मत है। लोगों के पास कितना इल्म होता है, वो एक बात को लेकर कई कई घंटे बहसो मुबासा में लगे रहते हैं। इस तरह इनकी ज़ुबान से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिन अल्फाज को बोलने से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। हमारे माशरे में अक्सर लोगों को गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते और बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो इल्म दीन है। हदीस मुबारका में यूँ फरमाया कि इख्तलाफ़ उलमा रहमतुल्लाह, उलमा का आपस में इख्तलाफ़ रहमत है। ये हदीस इस बात की वजाहत करती है कि जाहलों का आपस में इख्तलाफात करने ज़हमत के ज़िम्मे में आता है। इससे ये मालूम होता है कि जब इल्म वाले बात करते हैं तो साथ साथ दलाइल पेश करते हैं और जब ला इल्म बात करते हैं तो वो बातें करते करते आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।